तो जैसे आप जानते हैं कि आज का हमारा टॉपिक जाएगा रिगार्डिंग क्रेनियल नर्व्स। तो क्या होती है क्रेनियल नर्व्स? उससे पहले एक छोटा सा टॉपिक, आपको पता है आपके शरीर में नर्वस सिस्टम होता है, बहुत सारे सिस्टम होते हैं, एक नर्वस सिस्टम भी होता है। तो नर्वस सिस्टम जो होता है वो दो भागों में डिवाइड होता है, एक होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दूसरा होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, नाम में क्या रखा है, हम बोलते हैं नाम में ही सब कुछ रखा हुआ है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का मतलब होता है वो चीजें जो आपके शरीर में सेंटर ऑफ एक्सिस पर प्रेजेंट है, उनको बोलते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम उस रिगार्डिंग। और नर्वस सिस्टम का वो पार्ट जो मतलब एक साइड में असाइड ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम या फिर सेंट्रल एक्सिस के असाइड प्रेजेंट होता है, वो वाला पार्ट आता है आपका किस फॉर्मेट में? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। तो याद रखें सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दो चीजें आती है जो एकदम सेंटर ऑफ एक्सिस में प्रेजेंट होता है, दैट पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम के। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दो चीजें कौन कौन सी होती है? एक होता है ब्रेन और जस्ट उसी से लगा हुआ निचला पार्ट होता है द स्पाइनल कॉर्ड। ये दोनों चीज मिलाकर बोलते हैं क्या आप? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के कितने पार्ट्स? दो पार्ट्स, दैट इज नंबर 1 ब्रेन एंड द अनदर इज स्पाइनल कॉर्ड। तो ये दो चीजें होती है आपके शरीर के अंदर जो आती है किसमें? सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आते हैं जो इनसे एसोसिएटेड नर्व्स होती है, वो होती है आपकी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। तो दिस इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट एंड द अनदर इज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। और इसमें दो तरह की नर्व्स आती है, वो नर्व्स जो ब्रेन से अराइज होती है जिनको आप बोलते हैं व्हाट? क्रेनियल नर्व्स। तो नंबर 1 इज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का जो फर्स्ट पार्ट होता है उनको बोलते हैं आप क्रेनियल नर्व्स। और इसी के अगला जो नर्व्स आपके स्पाइनल कॉर्ड से अराइज होती है उनको बोलते हैं आप स्पाइनल नर्व्स। तो याद रखें द वन इज क्रेनियल नर्व्स एंड द अनदर व्हिच ओरिजिनेट्स फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड आर नोन एज स्पाइनल नर्व्स। स्पाइनल नर्व्स। अब यहीं पर एक इंपॉर्टेंट बात कि चलो सब कुछ पढ़ लेते हैं, सब कुछ समझ लेते हैं, क्या मतलब क्या नहीं मतलब वो सब असाइड रखो। एक मेजर चीज जो आपको यहां पता होनी चाहिए वो ये कि आपके शरीर के अंदर टोटल जो टोटल क्रेनियल नर्व्स होती है वो होती है 24 और 24 भी कैसे? 12 प्रेजेंट होती है लेफ्ट साइड में और 12 प्रेजेंट होती है राइट हैंड साइड में। तो याद रखें क्रेनियल नर्व्स टोटल कितनी होती है? 24 मतलब 12 के पेयर्स में प्रेजेंट होती है ये। इनको बोलते हैं आप क्रेनियल नर्व्स जो ब्रेन से अराइज होती है। और वहीं स्पाइनल नर्व्स, ये स्पाइनल नर्व्स टोटल आपके शरीर के अंदर प्रेजेंट होती है कितनी? टोटल होती है 62 इन नंबर, और 62 मींस 62। तो याद रखें ये भी पेयर्स में होती है, 31 into 2 मतलब 31 के पेयर्स में होती है क्या? आपके शरीर के अंदर स्पाइनल नर्व्स। तो ये किसके पार्ट हो गए? दोनों के दोनों क्रेनियल नर्व्स एंड स्पाइनल नर्व्स। ये बनाते हैं क्या? कंस्टिट्यूट करते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। और वही सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दो पार्ट आते हैं, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। क्यों? क्योंकि एक सेंटर ऑफ एक्सिस में प्रेजेंट है आपके शरीर के अंदर, इसलिए सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और ये साइड से प्रेजेंट होती है सेंटर ऑफ एक्सिस के, इसलिए इनको बोलते हैं पेरिफेरल। तो चलिए अब बात करते हैं अपन क्रेनियल नर्व्स के बारे में। तो टोटल कितनी आपके शरीर के अंदर? 12 पेयर्स। तो याद रखें 12 into 2 दैट इज 24 क्रेनियल नर्व्स होती है आपके शरीर के अंदर। तो इनका नाम, अब नाम की बारी है तो क्या नाम होगा इनका वे भी सुने। तो सुनिए, सबसे पहली सीक्वेंस में बता रहे कि सबसे पहले कौन सी और सबसे आखिरी में कौन सी। तो याद रखें सबसे पहली क्रेनियल नर्व होती है कौन सी? ओल्फैक्टरी नर्व। दिस इज व्हाट? ओल्फैक्टरी नर्व। आप बोले नाम में क्या रखा है? हम बोले नाम में ही सब कुछ रखा हुआ है। ओल्फैक्टरी का मतलब होता है रिगार्डिंग व्हाट? स्मेल। तो याद रखना ये वो नर्व्स होती है जो आपको स्मेल का सेंसेशन देती है आपके शरीर के अंदर। किसी भी फ्लावर को आप सूंघते हो, किसी ने आपको फूल दिया आप स्मेल कर रहे हो, किसी ने आपको सब्जी वगैरह दे दी सामने अच्छी गर्मा गर्म तो उसको आप स्मेल करते हो, बड़ी अच्छी खुशबू आती है, क्या बात है, खाने के मतलब मुंह में पानी आ गया। तो वैसे ही जो भी आपके शरीर के अंदर सेंसेशन ऑफ स्मेल आते हैं उसके लिए ये ओल्फैक्टरी नर्व ही क्या है? जिम्मेदार है। तो याद रखें ओल्फैक्टरी नर्व का सेंसेशन ऑफ काय में रिलेट होती है? किस चीज में? स्मेल के रिगार्डिंग ये काम करती है। तो पहली चीज तो ये हो गई। दूसरी जो क्रेनियल नर्व होती है उसका भी नाम किससे आता है? ओ से ही आता है।
तो लेकिन उसका नाम क्या है, वो है आपकी ऑप्टिक नर्व। कौन सी नर्व, ऑप्टिक नर्व। ये दूसरी क्रेनियल नर्व है जिसका नाम ऑप्टिक नर्व है। और ये जो होता है, ये जो ऑप्टिक नर्व है, इसका काम होता है विजन में, मतलब देखने में। आप खुद समझदार है, ऑप्टिक मतलब रिगार्डिंग कुछ, जैसे चश्मे में स्पेक्स वगैरह लगते हैं, रे ऑप्टिक्स वगैरह सुना है आपने, लाइट वगैरह आती है विजन के फॉर्मेट में, तो इसलिए ऑप्टिक नर्व आपको विजन में काम आती है, मतलब ये आपको देखने में काम आती है ये वाली नर्व। आ रहा है नहीं आ रहा है, आ रहा है या नहीं आ रहा है, और भी आएगा, सुनो। तीसरी नंबर थर्ड वन इज, ये भी ओ से ही चालू होती है ये वाली नर्व भी। इस ओ का मतलब होता है ओक्यूलोमोटर नर्व। कौन सी नर्व, ओक्यूलोमोटर नर्व। अब इस ओक्यूलोमोटर नर्व का मतलब भी समझ लीजिए क्या होता है। ओक्यूलोमोटर, आप अपनी आंखें, आपके पास आंखें, आप अलग अलग डायरेक्शन में ले जाते हो, कभी इसको देखा, कभी उसको देखा, कभी आपने आंखें बंद कर ली, कभी चालू कर ली। तो ये जो ओक्यूलोमोटर है, ये ओक्यूलोमोटर जो नर्व है, तीसरी क्रेनियल नर्व, इसका काम होता है किस चीज में, आपकी आंखों के डायरेक्शन को क्या करने के लिए, आपकी आंखों के अंदर जो आप आंखों के दैट इज आई बॉल्स का मूवमेंट जो शो करवाते हैं, वो एक इसी के वजह से होता है। तो ये आपकी आई बॉल के मूवमेंट में मदद करवाती है, आई बॉल मूवमेंट में। और वही बात करें आप कौन सी नर्व, चौथी क्रेनियल नर्व, द फोर्थ क्रेनियल नर्व। द फोर्थ क्रेनियल नर्व का नाम भी बड़ा अच्छा है, और सुनिए उसका नाम क्या है, उसका नाम आता है व्हाट, टी से। और टी से क्या नाम है उसका, ट्रोक्लियर नर्व। विच नर्व, ट्रोक्लियर नर्व। बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनिए ये भी नर्व। जो चौथी क्रेनियल नर्व है, इसका नाम है ट्रोक्लियर नर्व। और इसका ट्रोक्लियर नर्व का जो काम होता है, इसका भी काम आंखों के, मतलब जो मूवमेंट होता है, आंखों का जो मूवमेंट होता है आपके शरीर के अंदर, जो आप इधर देखते हो उधर देखते हैं, अलोंग विद दिस थर्ड क्रेनियल नर्व के साथ साथ ये फोर्थ क्रेनियल नर्व भी क्या करती है, आपकी आंखों के मूवमेंट में मदद करती है। तो ये भी किसमें आती है, आईबॉल मूवमेंट में ही काम आती है। ठीक है, आप आगे जाकर देखेंगे कि आपकी आंखों के अंदर भी तीन तरह की मसल्स होती है, एक ओब्लिक मसल होती है, एक रेक्टस मसल होती है, एक लेटरल वाली मसल होती है। तो ये सब आप पढ़ेंगे, अलग अलग नर्व्स को क्या करती है, कंट्रोल करती है। फिर आती है कौन सी नर्व, फिफ्थ क्रेनियल नर्व। इस फिफ्थ क्रेनियल नर्व का नाम ही बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत अजीज, बहुत इंपॉर्टेंट नर्व है। अब सुनिए क्यों, इसका नाम है ट्राइजेमिनल नर्व। ट्राइजेमिनल नर्व, फिफ्थ क्रेनियल नर्व। और एक अच्छी बात बताते हैं हम आपको, इसी का दूसरा नाम है डेंटिस्ट नर्व। कौन सी नर्व, डेंटिस्ट नर्व। तो इसी को ऑब्लिक में हम लिखेंगे डेंटिस्ट नर्व। अब हम इसको डेंटिस्ट नर्व क्यों बोल रहे हैं, उसके पीछे का कारण सुनिए। डेंटिस्ट नर्व, जब आपके दांतों में सड़न वगैरह होती है, जब भी आपके दांतों में सड़न वगैरह होती है, तो आपके दांत आप निकलवाने के लिए किसी डेंटिस्ट के पास जाते हैं। तो वो जो डेंटिस्ट होता है, दांत का डॉक्टर, वो क्या करता है, आपके मसूड़ों में एक इंजेक्शन लगाता है, एनेस्थीसिया देता है वो, ताकि आपको क्या हो, वो जब दांत बाहर निकले तो आपको दर्द ना हो। तो वो कुछ नहीं करता है, वो जो एनेस्थीसिया वाला ड्रग रहता है, वो इसी नर्व को सुन्न करने के लिए लगाता है, ताकि वो दांत बाहर आ सके और आपको क्या नहीं हो, दर्द का एहसास नहीं हो। इसीलिए इसका दूसरा नाम क्या है, डेंटिस्ट नर्व। और इसके बारे में इंपॉर्टेंट बात और सुनिए, ट्राई, देखिए यहाँ पर ट्राई लिखा है, ट्राई का मतलब होता है तीन। तो ये क्या होती है, ये वाली जो नर्व होती है, यहां से तो आती है, लेकिन यहां से तीन भागों में डिवाइडेड हो जाती है। एक आंखों के ऊपरी साइड से, एक अपर जो, एक लोअर जो, मतलब ये जबड़ों के पास होकर गुजरती है। तो इसलिए एक साइड से तीन तरह से, तीन ब्रांचेस में डिवाइड होती है, और इधर की साइड से भी तीन ब्रांचेस में डिवाइड होती है। तो इसीलिए इसका नाम है ट्राइजेमिनल नर्व। और ये क्या होती है, इसका दूसरा नाम बोल दिया हमने, डेंटिस्ट नर्व, कॉमनली बोलते हैं इसको आप। ठीक है, और फाइनली इसका काम होता है व्हाट, इसका काम क्या है, ये आपके फेस के अंदर, आपके जबड़ों के अंदर क्या प्रेजेंट होती है, जबड़ों के अंदर प्रेजेंट होती है, और वहां सेंसेशन वगैरह देने का काम करती है। तो इसीलिए इसको बोलते हैं क्या, डेंटिस्ट नर्व। तो रिगार्डिंग प्रेजेंट इन योर जॉस एंड अपर आईलिड्स, आंखों के पुतलियों के ऊपर प्रेजेंट होती है, या यूं कहें आपकी जो आईब्रोज वगैरह होती है, आईब्रोज के पास से होकर गुजरती है वाली। ठीक है, और फिर फाइनली आती है सिक्स्थ क्रेनियल नर्व। ये जो सिक्स्थ क्रेनियल नर्व है, इसका नाम है एब्ड्यूसन नर्व। कौन सी नर्व, एब्ड्यूसन नर्व। ए से चालू होता है, याद रखें, सिक्स्थ क्रेनियल नर्व इज एब्ड्यूसन नर्व। अब बात यह है कि ये जो एब्ड्यूसन नर्व है, ये भी आपके आंखों के मूवमेंट में ही क्या करती है, मदद करती है। आंखों का मूवमेंट इसी एक, इस मतलब एक तो ये वाली थर्ड, एक फोर्थ, और एक है ये सिक्स। तो ये तीन जो आपके शरीर के अंदर
क्रेनियल नर्व से ये आंखों के मूवमेंट में मदद करती है, इसीलिए इसका भी क्या है, जो 6 क्रेनियल नर्व है, एब्ड्यूसन नर्व, ये भी आपकी आईबॉल के मूवमेंट में मदद करती है, मतलब आंखों के डायरेक्शन में मदद करती है, आईबॉल मूवमेंट। और फिर फाइनल आती है एक और, दैट इज 7th क्रेनियल नर्व। इस 7th क्रेनियल नर्व का नाम, 7th क्रेनियल नर्व जो है, इसका जो नाम होता है, इसका नाम है फेशियल नर्व। कौन सी नर्व? फेशियल नर्व। अब सुनिए एक इंपॉर्टेंट बात फेशियल नर्व के बारे में। ये जो नर्व होती है आपके पूरे चेहरे में क्या होती है, ब्रांचेस के फॉर्म में बिखरी हुई रहती है, और आपके जो भी एक्सप्रेशंस होते हैं चेहरे के, मतलब जो आप हंसते हो, रोते हो, आड़ा तिरछा मुंह बनाते हो, तो वो सब यही क्या करती है, मेंटेन करती है फेशियल नर्व। 7th क्रेनियल नर्व है। और यहां तक आपने सुना होगा, कई जगह सुना है कि हंसते रहा करो, आप बड़े खूबसूरत लगते हो। तो भैया खूबसूरत क्यों नहीं लगते हो, हंसते रहते हो ना आप, तो हंसने के पीछे ये जो फेशियल नर्व होती है ये एक्टिवेट होती है, और पूरे जो 43 मसल्स होती है उनको ये क्या करती है, पकड़ के रखती है अच्छे से, और उनके एक्सप्रेशन को शो करती है। इसीलिए वहां जब आप हंसते हो या रोते हो तो रोने पर अलग एक्सप्रेशन आते हैं, हंसने पर अलग। तो इसीलिए ये जो फेशियल नर्व होती है, आप जब हंसते हो तो एक्टिवेट होती है, और पूरे चेहरे पर 4 चांद लगाते हैं, मतलब आपकी जब आप हंसते हो तो आपकी मतलब खूबसूरती में 4 चांद लगाने का काम करती है ये वाली नर्व। तो इसीलिए इसको बोलते हैं फेशियल नर्व। तो ये रिगार्डिंग आपके फेशियल एक्सप्रेशन को क्या करती है, निर्धारित करती है, फेशियल एक्सप्रेशन में मदद करती है ये वाली नर्व। और फिर आती है कौन सी नर्व, फिर आती है, ये हो गई कौन सी, 7th। अब आती है 8th क्रेनियल नर्व। 8वीं क्रेनियल नर्व का नाम होता है व्हाट, ऑडिटरी नर्व। ऑडिटरी नर्व। अब ऑडिटरी नर्व का एक दूसरा नाम भी होता है जिसको बोलते हैं वेस्टिब्यूलोकोक्लियर नर्व, दैट इज वेस्टिब्यूलोकोक्लियर नर्व। इसका जो नाम है, नाम में सब कुछ छुपा हुआ है, आंसर भी आ गया आपके लिए। वेस्टिब्यूलोकोक्लियर नर्व जो होती है ये रिगार्डिंग आपको हियरिंग, आप जो सुनते हो, किसी ने किसी का नाम लिया, आप चल रहे हो रास्ते में और किसी XYZ ने आपका नाम ले लिया कि अजी सुनते हो, तो आप तुरंत पीछे देखते हो, तो ये जो सेंसेशन आया है देखने का, वो पहले आपको किसी की आवाज सुनाई, तो वो जो आवाज आई उस आवाज के पीछे का कारण होता है ये ऑडिटरी नर्व। तो आपको ऑडिटरी नर्व किस यूज में आती है, सुनने के काम में आती है। जो आपको सेंसेशन ऑफ हियरिंग वगैरह होता है वो इस ऑडिटरी नर्व का काम होता है। और प्लस एक काम और होता है, आपको दिख रहा है कोक्लियर भी दे रखा है यहाँ पर। कोक्लियर का मतलब होता है बैलेंसिंग ऑर्गन प्रेजेंट इन द ईयर। आपके कान में जो बैलेंसिंग ऑर्गन होता है उसको कोक्लिया बोलते हो आप। एक स्नेल का जो कोक्लिया वाला पार्ट होता है उस टाइप का स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है इसके अंदर, घुमावदार टाइप। तो इसीलिए इसका काम 2 है, स्पेशली 2, दैट इज एक तो होता है हियरिंग का काम होता है, मतलब आपको कुछ भी चीजें सुनाई देती है तो वो हियरिंग में आ जाती है, तो वो इसी नर्व की वजह से कंट्रोल होती है। और दूसरा, हियरिंग के साथ साथ ये आपके शरीर में बैलेंस का भी काम करती है, बॉडी बैलेंस को भी काम करती है, इसलिए बैलेंसिंग ऑफ द बॉडी में भी ये नर्व मदद करती है। आया। फिर आती है कौन सी नर्व, फिर आती है इसी के साथ साथ 9वीं क्रेनियल नर्व, 9th क्रेनियल नर्व। इसका नाम भी सुनिए, इसका नाम है ग्लोसोफेरेंजियल नर्व। ग्लोसोफेरेंजियल नर्व। ये जो ग्लोसोफेरेंजियल नाम है, ग्लोसो का मतलब ही रिगार्डिंग योर टंग, आपकी जुबान से रिलेटेड, और फेरिंग्स भी दिख रहा है यहां पर। तो याद रखें ये जो 9th क्रेनियल नर्व है ये आपकी टंग के मूवमेंट में प्लस आपका जो फेरिंग्स वाला रीजन है वहां पर प्रेजेंट होती है, ताकि आपका सलाइवेशन हो सके। सलाइवा, जब खाना खाते हो तो आपको सलाइवा आता है, मुंह के अंदर पानी आता है, तो उसमें मदद करती है। प्लस ग्लोसोफेरेंजियल के साथ साथ एक तो स्वेलोइंग ऑफ द फूड, साथ ही साथ सलाइवा, एंड मेजर इंपॉर्टेंट आपका जो टंग होता है, टंग के मूवमेंट में ये मदद करती है नर्व। तो इसीलिए एसोसिएटेड विद नर्व एंड फेरिंग्स वाले हिस्से में प्रेजेंट होती है। तो 3 काम याद रखें, स्पेशली स्वेलोइंग ऑफ द फूड, निगलना, खाने को निगलने में मदद करती है। देयर आफ्टर सलाइवेशन में मदद करती है वाली नर्व, एंड फाइनली किसमें मदद करती है, आपके टंग के मूवमेंट में मदद करती है, टंग मूवमेंट। तो ये काम होता है किसका, ग्लोसोफेरेंजियल, दैट इज 9th क्रेनियल नर्व का। और इसी के साथ एक और आती है फिर 10th क्रेनियल नर्व। इस 10th क्रेनियल नर्व का नाम ही इंपॉर्टेंट है,
आपकी फेवरेट हो ना हो, लेकिन हमारी फेवरेट है, दैट इज वेगस नर्व। बहुत इंपॉर्टेंट है, वन ऑफ द मोस्ट फेवरेबल या फेवरेट नर्व दैट आई हैव इज क्रेनियल नर्व इज दिस वेगस नर्व। जी, इनका डाउट आया क्यों, तो सुनिए, ये वेगस नर्व क्यों फेवरेट है, क्योंकि यही वो नर्व होती है, क्रेनियल नर्व, जो आपके हार्ट से रिलेटेड शो होती है। मतलब आपके हार्ट को कंट्रोल करने में या आपके हार्ट से अटैचमेंट होता है इस नर्व का, इसलिए इसको वेगस नर्व बोला जाता है। और जहां दिल की बात आती है तो भैया किसी का भी हो, दिल तो दिल है, फेवरेट तो हो ही जाता है। इसीलिए वेगस नर्व को ही आप मोस्ट इंपोर्टेंट बोल सकते हो, फेवरेट बोल सकते हो। तो याद रखे, इसका काम भी याद रखो वेगस नर्व का, जो कि कौन सी है, 10th क्रेनियल नर्व। तो इस वेगस नर्व का जो काम होता है, आपके शरीर में रेस्पिरेशन में भी मदद करवाता है, ब्रीथिंग में भी मदद करवाता है। तो याद रखें, इवन ये सब काम किससे रिलेटेड होता है, दिल से भी रिलेटेड होता है, क्योंकि वहां पर ब्लड फ्लो वगैरह होता है। तो इसीलिए ये हार्ट को भी कंट्रोल कर लेती है रिगार्डिंग रेस्पिरेशन, ब्रीथिंग एंड सो ऑन, XYZ और भी कुछ कुछ फंक्शन होते हैं, वो फिर देखेंगे। तो ये हो गई 10 क्रेनियल नर्व्स। अब इसी के साथ 2 क्रेनियल नर्व्स और बच गई, तो सुने वे कौन सी है, 2 और। तो चलिए इनको थोड़ा रब करते हैं और आगे देखते हैं। अब सुने, ये हो गई 10 क्रेनियल नर्व्स। अब आ रही है 11वीं क्रेनियल नर्व। इसका नाम क्या है, हाइपोग्लोसल नर्व, दैट इज 11th क्रेनियल नर्व। हाइपोग्लोसल नर्व बोलते हैं। ये भी आपके गले वाले हिस्से में प्रेजेंट है, और ये भी आपके टंग में जो टेस्ट वगैरह आते हैं आपको, बीटर और जो सोर वाला खट्टा और जो कड़वा टेस्ट होता है, ये उस टेस्ट के लिए भी असर शो करती है, जिसका नाम क्या है, हाइपोग्लोसल नर्व। हाइपो मींस नीचे, तो जुबान के नीचे प्रेजेंट होती है। तो 2 काम है, एक तो टंग के मूवमेंट में काम करती है, टंग मूवमेंट, दूसरा इसी का काम होता है रिगार्डिंग योर टेस्ट। और कौन कौन से स्पेसिफिक टेस्ट याद रखो, सोर एंड बीटर। और साथ ही साथ ये और भी किसमें काम में आती है, ये साथ ही साथ जो हाइपोग्लोसल नर्व होती है, जो कि 11वीं क्रेनियल नर्व है, इन्हीं के साथ साथ इसका काम होता है स्वेलोइंग ऑफ द फूड में, मतलब खाने को निगलना। जो आपने निवाला खाया है वो पेट के अंदर जाएगा, तो उसमें भी ये मदद करती है। और इसी के साथ में इसका एक काम और भी याद रखो, नेक मूवमेंट में भी मदद करती है कभी कभी ये। तो ये है वो, आप XYZ आगे देखना। इसी के साथ जो आता है आखिरी क्रेनियल नर्व, आखिरी क्रेनियल नर्व, इसका नाम है व्हाट, असेसरी स्पाइनल नर्व। अब आप बोलेंगे इसका क्या मतलब, तो सुनिए, ये है वो 12वीं क्रेनियल नर्व जो असेसरी क्रेनियल स्पाइनल नर्व्स के फॉर्म में जानी जाती है। तो सुनिए, असेसरी का मतलब होता है साथ देना। तो ये स्पाइनल कोड का क्या करती है, साथ देती है नर्व, ताकि आपके शरीर के अंदर चीजें अच्छे से सिस्टमेटिक फॉर्म में चल पाए और आपका जो स्पाइनल कोड है अच्छे से वर्क कर पाए। तो ऐसे होती है आपकी 12 क्रेनियल नर्व्स आपके शरीर के अंदर, याद रखें। और एक स्पेसिफिक, ये 11वीं होती है और ये 12वीं होती है, थोड़ा सा यहां पर आप एडिट कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। इसी के साथ साथ आपकी 12 के 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स यहां हो चुकी है। और यही चीजें आप MBBS जब करोगे और डिटेल में देखोगे, तो उनके पर्टिकुलर फंक्शन के साथ में आएंगे जब आप स्पेशलाइजेशन वगैरह करोगे तब। तो आप अभी तक यहीं पर रुके रहें, आगे देखेंगे अपन फिर कभी। थैंक यू वेरी मच। और इसी के साथ कीप वॉचिंग एंड व्हाट टू से, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।